नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी आपके सामने ये तुअर का चार्ट है और ये जनवरी 2023 से लेकर ये अभी तक करंट का डेटा है 2025 अक्टूबर का तक का। तो अभी एक्चुअली थोड़ा एक एनालिसिस करेंगे। अभी ये जो है 2023 मतलब ये पिछले ढाई 3 साल का डेटा है यहाँ पे। इसके बाद 10 साल का भी चार्ट हम देखेंगे और पूरा एक एनालिसिस आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा कि कब बाज़ार कब घटता-बढ़ता है, चार्ट को देख के समझ में आता है मतलब कि बाज़ार जैसे अभी जनवरी में जैसे इस फेज़ में देखेंगे, तो यहाँ से लेके मार्कर 2023 में स्टार्टिंग से ही बाज़ार काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली है। ये फेज़ देखेंगे जनवरी से तो एक अच्छी मजबूती यहाँ से चली है 2023 में। फिर अक्टूबर-नवंबर के आस-पास बाज़ार फिर डाउन आया है। फिर यहाँ जनवरी-फरवरी में फिर मार्केट यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आया और उसके बाद फिर जून से ही यहाँ पे मार्केट डाउन गया है, लेकिन अक्टूबर-नवंबर जो देखें तो अक्टूबर-नवंबर का पीरियड जो है दिसंबर तक, फिर उसके बाद बाज़ार डाउन ही गया है। और अब देखें तो फिलहाल ये डिस जो है इस पीरियड से लगभग देखें तो फरवरी 2025 से मार्केट एक मतलब यहाँ तक कंसोलिडेट कर रहा था पहले जून तक फरवरी से जन फरवरी से लेके जून तक कंसोलिडेट किया एक रेंज में रहा 72 72 से लेके 75 76 रेंज तक। फिर उसके बाद मार्केट ने एक छोटा सा करेक्शन दिया फिर मई जून में और यहाँ पे लगभग-लगभग इसने बॉटम बनाया 65 66 के आसपास, 66 60 66 का ये लेवल रहा और ये भी कंसोलिडेट किया यहाँ पे लगभग आप अगर देखेंगे तो जून से लेके ये लगभग-लगभग सितंबर तक लगभग-लगभग 4-5 महीने का ये कंसोलिडेशन फेज़ यहाँ पे भी फिर मार्केट ने लिया और उसके बाद अब ये जो है यहाँ पे डबल बॉटम ये जो है देखेंगे तो ये डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट यहाँ से अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक ब्रेकआउट दिया है। अब लगभग-लगभग लास्ट जो है 70 टू 50 के आसपास अकोलाबिलिटी टूवर्ड पहुँच गया था भाव और पिछले 3-4 दिन से मार्केट दिवाली अवकाश के कारण बंद है। मार्केट खुलेगा तो ऐसा समझ में आ रहा है कि डेढ़ 200 रुपए शायद ऊपर ही खुलेगा, 74 के आसपास खुल सकता है। हालाँकि जब खुलेगा मार्केट तो समझ में आएगा। तो ये जो है हम पिछले मतलब ये ढाई 3 साल का जो डेटा देख रहे हैं चार्ट पे, तो वो कह रहा है कि जनवरी में अक्सर मार्केट बढ़ता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के पीरियड में मार्केट डाउन जाता है। लेकिन थोड़ा अब इसको हम क्या करेंगे कि पिछले मतलब 10 साल में क्या हो रहा है इस पीरियड में, इसका भी एक एनालिसिस कर लेंगे देखेंगे। तो ये देखेंगे तो 2015 से ये पूरा चार्ट है, 2015 से लेके टिल डेट तक है ये। और हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे लिया है और अगर देखेंगे तो जैसे 2015 में लगभग 2015-16 में प्राइस ने पीक किया था 150 के आसपास के भाव बने थे। उसके बाद जो है जो स्टॉक लिमिट लगा था और सरकार ने काफ़ी मेजर्स लिए थे प्राइस को जो है कि क्योंकि पल्सेस का इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था तो कई मेजर्स लिए, जिसके बाद बाज़ार में एक शार्प करेक्शन आया, फिर बाज़ार कुछ कंसोलिडेट किया, फिर धीरे-धीरे थोड़ा अपवर्ड की तरफ बना, कंसोलिडेशन रहा, फिर मार्केट एक अप गया यहाँ पे। फिर देखेंगे तो मार्केट में एक अच्छा 2021 में करेक्शन आया और यहाँ से फिर मार्केट एक मतलब अगर देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन पूरा 2021-22 में मार्केट एक मतलब सीमित रेंज में ही रहा। फिर यहाँ से 2022 में फिर एक रैली बननी स्टार्ट हुई और ये 2023 में देखेंगे तो सितंबर-अक्टूबर तक मार्केट एक नया पीक बनाया था 2023 में। फिर यहाँ से जैसा कि अक्सर देखा है कि अक्टूबर के बाद मार्केट डाउन गया है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा एक फिर से मतलब एक करेक्शन का फेज़ आया और फिर जनवरी-फरवरी के बाद फिर से मार्केट बढ़ा है और यहाँ पे लगभग-लगभग ये डबल टॉप के जैसा कुछ बना के पैटर्न फिर वापस से इसने करेक्शन दिया है और तब से जो करेक्शन का फेज़ था, अब जाके यहाँ पे मार्केट पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कि इस रेंज से कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट थोड़ा ब्रेकआउट देते हुए नज़र आ रहा है। तो आगे अब ये पूरा जो चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये पिछले 15 साल का अगर 10 साल का ये जो मतलब पूरा 1 दशक का पूरा डेटा है समझिए 10 साल का, तो इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, एक एक छोटी-सी इस पे चर्चा कर लेंगे। तो तुअर का जो प्राइस ट्रेंड एनालिसिस है 2015 से 25 का देखें, तो 2015 में क्या हुआ था 5500 से 95 तक का इस 9500 लेवल तक का ये रेंज में व्यापार हुआ और क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में देखें तो जनवरी से क्वार्टर हम ले रहे हैं तो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में ग्रेजुअल राइज हुआ प्राइस में और क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिला 2015 में। और ये ऑब्जर्वेशन जो है रीजन
किन कारणों से तेजी बनने की जो थी, ये कारण भी यहाँ पे दिया गया है। हाँ। और फिर 2016 में अगर हम आएँ, तो 2016 में 95 से बाज़ार देखेंगे तो 150 का टॉप बनाया और अगेन वो 90 के आस-पास नीचे लो बनाया। मतलब लगभग ₹6000 का वापस उसी साल करेक्शन भी देखने को मिला। तो फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आइडिया लगे कि भाई जनवरी से मार्च, मार्च से जून, जून से फिर सितंबर और सितंबर से दिसंबर, ये क्वार्टर में प्राइस का मूवमेंट क्या रहता है, थोड़ा आइडिया लगेगा। तो जो 2016 के क्वार्टर की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में रिकॉर्ड हाइज देखा हमने कि 150 के आसपास प्राइस पहुंच गया था। फिर क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री में शार्प फॉल देखने को मिला। गवर्नमेंट की काफी जो है रेस्ट्रिक्शन आए, स्टॉक लिमिट आए, अलग अलग जो कदम उठाए सरकार का, उसका असर बाजार पे देखने को मिला। और उसके बाद बाजार क्या हुआ, अच्छा करेक्शन दिया और फिर क्वार्टर फोर में बाजार जो है 9000 के आसपास स्टेबलाइज हुआ। जैसे कि अब ये तेजी के कारण जो थे कि मतलब ड्रॉट के कारण जो प्रोडक्शन कम हुआ था, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन था, उस समय फिर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट भी खोल दिया था। देन जो है इंपोर्ट बढ़ने से बाजार धीरे-धीरे करेक्शन देखने को मिला। तो इस तरीके के इवेंट्स उस समय हुए थे 2016 में। अब 2017 में आ जाएँ तो 2017 में बाजार जो था 9000 से 4000 के दायरे में रहा। मतलब 9000 के जो टॉप था उधर से घट के 4000 आया, मतलब कि ये मतलब जो था बेरिश पूरा साल गया था। और फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की बात करें तो मार्केट हेवी क्रैश देखने को मिला था। मतलब जनवरी से लेके जैन, फ़ेब, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, ये मतलब 2 क्वार्टर जो था काफ़ी मतलब बेयरिश रहा मार्केट। और उसके बाद क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में वीक ट्रेंड था। मतलब यहाँ पे मतलब मार्केट कुछ मतलब कोई अप नहीं बना, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही रहा सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में भी। क्योंकि हमारा 16 का प्रोडक्शन बहुत ही बम्पर आया था, तो उसके कारण बाजार जो था और गवर्नमेंट ने काफी मतलब अलग-अलग मेजर्स भी उठाए थे, कदम भी उठाए थे, जिसकी वजह से काफी मतलब बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली थी। और 2018 में बात करें तो 4000 से 4500 का रेंज रहा। स्टेबल लगभग-लगभग बोल सकते हैं कि मार्केट मतलब पूरे साल 2018 में मतलब 500 के दायरे में काम किया तो मार्केट मोर और लेस स्टेबल ही था। तो नीचे भाव में एमएसपी जो बाइंग थी गवर्नमेंट की, उसने बाजार को जो है फॉल को गिरने से ज़्यादा गिरने से बचाया। लेकिन डिमांड बहुत डल था, बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट की काफ़ी मतलब जो कदम उठाए थे उसकी वजह से थोड़ा-सा माहौल ऐसा था कि कोई बहुत ज़्यादा माल लेके नहीं चल रहा था, तो उसके कारण बाजार लगभग-लगभग डिमांड भी डल थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब 2018 में बाजार में हमें उथल-पुथल नहीं देखने को मिली। और 2019 में देखें तो बाजार 2000 की रेंज में लगभग-लगभग व्यापार कर रहा था, 4000 से 6000, मतलब थोड़ा बाजार यहाँ से पॉजिटिव ज़ोन में था। फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो मार्केट यहाँ से थोड़ा-थोड़ा मजबूत होना स्टार्ट हुआ जनवरी से मतलब मार्च तक। सेकंड, थर्ड क्वार्टर में देखें तो ग्रेजुअल अप ट्रेंड रहा मार्केट, थोड़ा-सा यहाँ से मतलब तेजी का माहौल देखने को मिला। फिर क्वार्टर 4 में जो है कंसोलिडेशन का फेस रहा, वहाँ पे मतलब मार्केट एक सीमित दायरे में फिर फँस गया, उसी में काम कर रहा था। और 2019 में जो है ये क्रॉप डैमेज, लोअर सोइंग, सपोर्टेड प्राइसेस, इसके कारण बाजार यहाँ पे फॉर्म देखने को मिला। अब 2020 की बात करें तो बाजार जो है 5500 से लेके 8000 ऊपर में व्यापार देखने को मिला। और यहाँ पे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 में मतलब एक शार्प रैली देखने को मिली। और क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में जो है मॉडरेट डिक्लाइन देखने को मिला। प्राइस थोड़ा-सा यहाँ पे घटा। और ये जो कारण है कोविड सप्लाई इश्यू सपोर्टेड, कोविड के कारण मतलब एक जो था सप्लाई का इश्यू आ गया था। जैसा हम जानते हैं कि वो काफ़ी मतलब बुरा समय था, उस समय जो है अराइवल्स और कम भाव में मतलब बेचवाल थोड़े कम बन रहे थे, तो कुछ जो इश्यू थे उसकी वजह से यहाँ पे जो है टूअर को सपोर्ट मिला, अच्छी यहाँ पे मजबूती देखने को मिली थी फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में। और 2021 की बात कर ले तो जो है 6000 से 72, 6000 से 7200 की रेंज में प्राइस लगभग-लगभग व्यापार किया। थोड़ा मार्केट मार्केट 1200 की रेंज में था, थोड़ा पॉजिटिव ही बोल सकते हैं कि ओवरऑल था। और यहाँ पे देखो तो मतलब साइडवेज ज़ोन में ही मतलब मार्केट पूरा काम किया इस समय मतलब 2021 में। एम्पल सप्लाई इम्पोर्ट कैप अपसाइड, मतलब जो है एम्पल सप्लाई था, पर्याप्त सप्लाई थी और अच्छा आयात भी हुआ उस समय, तो उसके कारण बाजार जो था कि तेजी को लगाम रखा गया। और 2022 में देखें तो 6500 से 65 से 85 2000 की रेंज में रहा। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 में बाजार एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला। क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 मजबूत ज़रूर था, लेकिन उसमें वोलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिली। स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल डिमांड एंड ग्लोबल जो मार्केट फर्म था उसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट मिला।
अब 2023 की बात करें तो 8000 से ₹120 120 की रेंज में लगभग-लगभग मार्केट मतलब 4000 के दायरे में व्यापार किया। मार्केट मतलब फेस ये काफ़ी पॉजिटिव था। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 में मार्केट क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 3 तक बाज़ार में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और क्वार्टर 4 अक्टूबर से जो चलता है, उसके बाद से बाज़ार थोड़ा-सा स्लाइड करेक्शन देखने को मिला। ड्रॉट फियर, लो स्टॉक, इम्पोर्ट कॉस्ट, पुश प्राइसेस हायर। तो ये रीज़न थे उस समय। और 2024 की बात करें तो 115 115 से लेके 75 मतलब मार्केट यहाँ जो है एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड हमको देखने को मिला। और 2000 क्वार्टर 1 में बाज़ार ने पीक बनाया, ₹115 का पीक बनाया था उस समय, जैन टू अप्रैल के बीच में। और उसके बाद सेकंड और थर्ड क्वार्टर जो है काफ़ी तेज़ी से मतलब हमको बाज़ार में गिरावट देखने को मिला। और क्वार्टर 4 में 7000 के आसपास मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज़ होने का प्रयास कर रहा था। अब बेटर क्रॉप, हायर इंपोर्ट के कारण मतलब बाज़ार जो है गिरावट देखने को मिली। अब 2025 की बात करें जो अभी वर्तमान चल वर्ष चालू है, और 7000 से बाज़ार 75 की रेंज में व्यापार करते हुए दिखा खुला प्रोबेबिलिटी। नीचे मैं आपको बता दूँ कि 66 भी गया है भाव। और सॉफ्ट क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 में सॉफ्ट ट्रेंड देखने को मिला, मतलब थोड़ा नरमी का रुख रहा। और क्वार्टर 4 जैसा कि अभी चालू है क्वार्टर 4, तो यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली रिकवरी हम देख रहे हैं कि हो रही है। और प्राइस मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बॉटम आउट हो रहा है। अब ये पूरे अगर ये 10 साल की बात करें तो हाईएस्ट प्राइस अगर देखें तो 150 का हाईएस्ट प्राइस था। ये क्वार्टर 1 में बना था 2016 में। और लोवेस्ट प्राइस देखें तो इस दौरान पिछले 10 साल में अगर देखें तो 3800 का लोवेस्ट प्राइस देखने को मिला पर क्विंटल। और ये मिड 2018 में देखने को मिला था। रीसेंट 2 इयर्स एवरेज देखें तो पिछले 2 साल का अगर एवरेज देखें जो अभी रीसेंट के हैं, तो 8000 से 9000 का लगभग तुअर का एवरेज रहा है। या कुल तुअरबिलिटी की भाव कर दें। तो मेजर अप साइकिल देखें तो 2015-16 में एक बहुत ही अच्छा मतलब तेजी का दौर देखने को मिला। फिर 19-20 में अच्छी तेजी का दौर देखने को मिला। और 22-23 में हमको तेजी का दौर देखने को मिला। और मेजर डाउन साइकिल देखें तो जो गिरावट का जो बड़ी गिरावट का जो साइकिल था वो हमको देखने को मिला 2017-18 में। और 2024 में बड़ी गिरावट का चक्र हमें देखने को मिला। अब सीज़नल क्वार्टरली पैटर्न देखें कि मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले 10 साल के दौरान मतलब एक अमूमन देखें तो क्या हो रहा था। तो आपको बता दें कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च जो क्वार्टर है, अक्सर मार्केट यहाँ पे मतलब पॉजिटिव ज़ोन में रहता है। मतलब यहाँ पे मार्केट बढ़ता ही है अक्सर, जनवरी टू मार्च अगर देखें तो। पिछले 10 साल के डेटा के आधार पे ये बता रहे हैं। और अप्रैल-जून के दायरे में देखो तो बाज़ार मिक्स टू वीक रहता है। मतलब एक सीमित दायरे में या फिर कमज़ोरी की तरफ रहता है। और जुलाई टू सितंबर देखें तो साइडवेज से स्लाइटली फर्म रहता है। बुआई की मतलब ये बुआई का समय रहता है। और उस समय जो है थोड़ा-सा मतलब बाज़ार साइडवेज़ मतलब एक सीमित दायरे से लेके मजबूती की तरफ रहता है अक्सर। और अक्टूबर से दिसंबर महीना देखें तो बाज़ार अक्सर बुलिश रहता है, मतलब पॉजिटिव रहता है। ऊपर की तरफ रहता है। यहाँ पे की ड्राइवर्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ड्राइवर्स क्या बनते हैं, वो लगभग अनुमान दिया गया है कि क्या हो रहता है। तो ये रहा पोजीशन मतलब सीज़नल और क्वार्टरली पैटर्न के हिसाब से बात कर लें। और ये पूरा मतलब अगर एज़ अ होल अगर जो अभी तक हमने बात की है, अगर उसकी अगर चर्चा करें एक छोटे से पॉइंट में, तो पुअर मार्केट इज़ हाइली साइक्लिकल मतलब एवरी और शार्प स्पाइक्स एवरी 3-4 फॉलोड बाय डीप करेक्शन। हर 3-4 साल में एक अच्छी तेज़ी आती है, उसके बाद एक अच्छा डीप करेक्शन भी देखने को मिलता है, गिरावट। और 2025 2025 प्राइसेज़ अपीयर्स नियर मल्टी ईयर सपोर्ट 65 जो है 2025 का जो प्राइस लेवल था, जो मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल 65 से 7000 का लेवल बना था उस समय। और वही लगभग-लगभग अभी तक जो है बेस फॉर्मेशन बनाया है, उसके नीचे ज़्यादा मार्केट टिकते हुए नज़र नहीं आया है। अभी नेक्स्ट बुलिश फेज जो है अभी देखें जो करंट अभी चल रहा है कुड इमर्ज इन मतलब जो 2025 के अंत में हमें एक या फिर 2026 के शुरुआत में हमें एक अच्छी मतलब मजबूती का दौर देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन सोइंग और क्रॉप कैसा आता है और ग्लोबल सप्लाई किस तरीके से रहते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो ये रहा तुअर के बारे में जो है हमने आपको पूरे चार्ट के माध्यम से और जो प्राइस मूवमेंट है, उसके आधार पे मतलब समझने का प्रयास किया कि बाज़ार का
किस तरीके से बिहेव कर रहा है, प्राइस कब बढ़ता है, घटता है और क्या हो सकता है, एक अनुमान लगाने का प्रयास किया है। और एग्रीवर्ल्ड की तरफ से ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और ये सिर्फ़ नॉलेज पर्पज़ से ये पूरा बनाया गया है वीडियो और आशा करते हैं कि आपके मन में अगर कुछ टूर को लेके जो डाउट है, तो कुछ क्लियर होगा। यदि आपके मन में फिर भी कोई शंका है या कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहिए। यदि आपको एक हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।